तो कर सकते हैं? यस सर। बताइएगा, फर्स्ट यस बताइएगा। फर्स्ट में एक्स वाई जेड क्लियर कराइएगा। शना, हाँ सना, कह रहे 3.3 हो गया था आपका। हेलो। हाँ सना, चैप्टर हेलो 3.3। हाँ सना, कह रहे हैं 3.3 चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया था। सर 3.3। हाँ यस सर, 2 मिनट बुक ले ले सर। हाँ, बुक ले लीजिए। यस सर। सुना, क्वेश्चन सेकंड है, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन एक्स वाई जेड। हो गए थे? वाई का वैल्यू आएगा हाँ शब्बीर। सर, वाई का 1 = 100 डिग्री होगा। फर्स्ट वाले में यस सर। कैसे? सर क्योंकि अपोजिट एंगल सर सेम होता है, बी का अपोजिट डी है सर। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? फिर 100 हो जाएगा सर, डी 100 हो जाएगा। देन जेड और एक्स क्या होगा? जेड और एक्स सर 80 डिग्री। 80 डिग्री, ठीक है। सेम आपका सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है। थर्ड वाले में कुछ दिख रहा होगा कॉमन, शब्बीर क्या दिख रहा है पता है? यस सर। एक्स की वैल्यू क्या होगी? 90 डिग्री। क्यों? सर क्योंकि वहां पे दो पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे से। ओके, इंटरसेक्ट और कर सर रही उसके है, नीचे का जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। दो लाइंस है जो यस सर। वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो रही हैं। ये आपका जेड है, ठीक है। ये आपका, ये मान लीजिए इसे परपेंडिकुलर हो रही है, तो ये आपका यस 90 हो सर। गया। ये आपका कितना था? 30 डिग्री। 30 डिग्री। देन लास्ट थर्ड क्या कहते हैं आपका, वाई कितना हो जाएगा? वाई सना वाई कितना होगा? सभी बताइएगा मत, सोचते रहिएगा। सना, यस सर। अगर ये 90 है, ये 30 है, तो ये एंगल कितना होगा? 90 30 सर 30 डिग्री। ये 90 था, ये 30 एंगल है। ये वाला एंगल हमको अगर मान लीजिए y है, तो y की वैल्यू बताइए, और कितना आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये भी रीजन भी दीजिए। सर 120। 120 क्यों सना? 120 क्यों हुआ? सर 90 और 30 को प्लस करके। 90 + 30 = 120, ठीक है। तो ये चीज, तो ये इसका एंगल हुआ। मेरे को y वाला एंगल बताइए कितना होगा? वाई वाला 60। क्यों सुना? सर 60 सर 30 में 90 में से 30 माइनस करके। नहीं सुना, कुछ आप बोल रही हो राजा? हाँ सुना, गलत बोल रही हो आप, गलत बता रही हैं। दोनों फैन बंद कर दो। सुना, ट्राइंगल में यस सुना टोटल 180 यस एंगल सर। छूटे हैं, ठीक है। इट मीन्स यस एंगल x प्लस एंगल y
प्लस एंगल जेड इक्वल 180। क्लियर? एंगल एक्स आपका 90 है, यहां नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है ना सुना? एंगल आपका एक्स 90 है, वाई निकालना है, एंगल वाई, जेड आपका 30 है। शब्बीर समझ में आ रहा है ना? शब्बीर, यस सर। ये चीज समझ में आई ना? सर ठीक है सना? अब ये आपका 90 प्लस 30 सना 120 प्लस एंगल ऑफ वाई इक्वल 180। एंगल ऑफ वाई इक्वल 180 माइनस 120, इट मीन्स 60 एंगल। ठीक है सना? सना, हेलो, चली गई क्या सना? संभवी सना, ठीक है शब्बीर? इसमें आपका ये सोल्यूशन भेज दिया गया था ना शब्बीर? यस सर। चलिए ठीक है, आगे हम लोग आपका है जो आपने पूछा सम स्पेशल पैरेललोग्राम रेम्बस को देखना है। ठीक है? वी ऑब्टेन अ रेम्बस विच, अनुष्का कुमारी, which you will see in parallelogram as a special case of kite which is not a parallelogram. Recall, अब देखिए काइट है, आपका रेम्बस है, इसमें कुछ डिफरेंस दिख रहा है शब्बीर डायग्राम में? यस सर। व्हाट? यस सर। क्या डिफरेंस है? सर जो काइट, सर काइट तो सर दो साइड्स होते हैं, लेकिन जिसमें से दो साइड इक्वल होता है एक दूसरे के। बट रेम्बस में क्या हो रहे हैं? चारों साइड्स क्या है? होल साइड इक्वल है। तो डिफिनेशन तो क्लियर हो जाएगा। यस सर। रेम्बस और काइट में अगर डिफरेंस निकालना हो तो हम तो बता सकते हैं ना? यस सर। सना ये समझ में आया 60 एंगल क्यों आया? हेलो हेलो। हाँ सना ये 60 एंगल क्यों आया, क्लियर है? नहीं सर। अरे सना, टोटल जो ट्राइंगल में होता है वो 180 होता है। ठीक है? तो ये आपका 30 है, ये आपका 90 है, तो इट मीन्स ये इसको ऐड करने के बाद जो बचेगा वही तो ये होगा। तो 90 प्लस 30 या कह सकते हैं 180 माइनस, यहाँ दिखा नहीं दिखा, 90 प्लस 30। ठीक है? तो 180 माइनस 120 इट मीन्स 60 एंगल। तो ये अपना सना कितना हो जाएगा? 60 एंगल। अब क्लियर है सना? पूछ के आप आती हैं, म्यूट कर लेते हैं। ठीक है, सभी हम लोग चलते हैं नंबर्स में। ठीक है? इसमें जैसे आपको फिगर देख के क्लियर हो रहा है, काइट्स में जो होती हैं एडजेस्टेंट क्या होती हैं, साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। बट रेम्बस में क्या होता है, चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, सिंस द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेम्बस हैव द सेम लेंथ इट इज आल्सो अ पैरेललोग्राम। सो अ रेम्बस हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम एंड आल्सो दैट ऑफ अ काइट। ठीक है? ट्राई टू लिस्ट देम आउट, यू कैन देन वेरीफाई योर लिस्ट विद द चेकलिस्ट समराइज्ड इन द बुक इज देयर। इसमें एक प्रॉपर्टी दी गई है, ये आपको प्रिपेयर करना है। द डायगोनल्स ऑफ रेम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ वन अनदर। अब बाइसेक्टर्स मीन्स एक दूसरे को कट करें। ठीक है? बट ये कैसे कर रहे हैं, कैसे बाइसेक्ट कर रहे हैं? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, अपोजिट एक दूसरे के। हाँ, इट मीन्स ये जो एंगल्स बनेंगे कितने कितने एंगल्स के बनेंगे? 90 डिग्री। 90 डिग्री। ठीक है? ये आपको एक प्रॉपर्टीज होती है जिसमें कि कभी क्वेश्चन पूछाता है आर इज ट्रू और फॉल्स, तो इसको आपको प्रिपेयर करना। ठीक है? yes, इसमें है आपका एग्जाम्पल है
RIC is a rhombus, find x y z, justify your findings। ठीक है, इसमें वैल्यूज दी गई है, डायग्राम हम बना देते हैं। इसमें वैल्यूज दी गई हैं 12 एंड 5 एंड 13। 12, 5, ये वाली 13 दी गई है। ठीक है, यस सर। अगर शब्बीर ये अगर 5 है, शब्बीर देखिएगा डायग्राम से, यस सर। तो ये वाली भी कितनी होगी? 5। क्योंकि ये जो पूरी लेंथ है वो इसको बीच से हाफ कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ये Yes, 12 sir. है, ये 12 है, तो ये कितनी हो जाएगी? 12। क्लियर है? अब ये 5, 12, 13 कॉम्बिनेशन बन गया 5, 12 एंड 13। इट मीन्स 5, 12, 13। 5, 12, 13, 5, 12 एंड 13। क्लियर है? Yes. अब कह रहा है x इक्वल OE, y इक्वल OR, z इक्वल साइड्स ऑफ द रोम्बस। ठीक है, इसमें पूछ रहा है फाइंड x y z एंड जस्टिफाई योर फाइंडिंग। x y z की लेंथ को बताना, निकालना है और उसको जस्टिफाई करना है कि कैसे x की वैल्यू ये हुई, y की वैल्यू ये हुई और z की वैल्यू ये हुई। तो इसमें x ये वाला है हमारा। ठीक है, तो इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे कि x की वैल्यू 5 आएगी? सर क्योंकि अपोजिट साइड सर इक्वल होते हैं सर, क्योंकि इधर 5 दे तो सर उधर भी 5 ही होगा। ठीक है, सेम आपको y आपका ये है, जो इसमें आप डिफाइन करेंगे, जस्टिफाई करेंगे, वही चीज में जस्टिफाई हो जाए। ठीक है, लास्ट आपका z है, z इक्वल 13। अब z ये आपका है, ये चीज इसमें देखिए लिखा है सोल्यूशन में, साइड्स ऑफ द रोम्बस नीचे दिया गया है 13, ऑल साइड्स आर इक्वल। जो रोम्बस होते हैं उसमें ऑल साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सो अगर ये 13 है तो ये वाला भी 13 होगा, ये वाला भी 13 होगा और ये वाला भी 13 होगा। जस्टिफाई हो जाएगा तीनों। ठीक है, फिर नीचे आपका 3.5.2 रेक्टेंगल। ठीक है, सभी ये चीज समझ में आई? यस सर। रेम्बस जो होंगे उसमें साइड्स जो होंगी वो इक्वल होंगी फर्स्ट, ये जो होंगे बाइसेक्टर्स होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। जो ऊपर साइड की लेंथ होगी वो नीचे साइड की, जो राइट साइड की वही लेफ्ट साइड की। क्लियर? यस सर। आगे चलें। यस सर। अ रेक्टेंगल, A rectangle is a parallelogram with equal angles। फर्स्ट इसी में यही चीज है कि ये जो पैरेललोग्राम होते हैं रेक्टेंगल के, इनके एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एक्स एंगल, एक्स एंगल, एक्स एंगल, एक्स एंगल। अगर शब्बीर ये एंगल एक्स ना देके एक्स, ज्यादा छोटा हो गया क्या? एक्स एंगल, एक्स एंगल, एक्स एंगल एंड एक्स एंगल। शब्बीर अगर ये एक्स एंगल सेम ना होके
यहाँ पे अगर ये डिफरेंट होना होता इनको, तो यहाँ पे क्या रहता, y, ये z, ये मान लीजिए आपका u v a कुछ भी हो सकता था। अगर x एंगल दिया गया है चारों साइड्स में, इट मीन चारों के एंगल क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। What is the full meaning of this definition? Discuss with your friends. If a rectangle is to be equiangular, what could be the measure of each angle? अगर ये इक्विएंगुलर है, इक्विएंगुलर और इक्विलेटरल आप लोग को बताया जा चुका है, तो ये इक्विएंगुलर है, इट मीन्स ये क्या होंगे, 4x एंगल इक्वल 360 डिग्री, ठीक है। सारे इक्वल तो होंगे, वो तो क्लियर है, बट इनका जो एडिशन होगा वो 360 के बराबर हो जाएगा। क्लियर सब्बीर? देन आपका ये है, फिर देन आपका x एंगल इक्वल 90 एंगल्स, और डायग्राम पे भी हम देख रहे हैं, ये लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, सो इट्स 90 एंगल, ये इस पे परपेंडिकुलर, ये 90 एंगल, ये इस पे परपेंडिकुलर 90 एंगल, और ये 90 एंगल। चाहे आप ऐसे देख के कीजिए या फिर चाहे रूल से कीजिए, 4x इक्वल 360 देन x इक्वल 90 एंगल। क्लियर है? सो रेक्टेंगुलर इज अ पैरेललोग्राम इन विच एवरी एंगल इज अ राइट एंगल। हाँ, एक चीज यहां से निकल रही है, 90 एंगल्स को मैथमेटिकल लैंग्वेज में राइट एंगल बोला जाता है। एंगल कितने टाइप्स के होते हैं सभी, क्लियर है? यस सर, राइट एंगल और सर 45 डिग्री एंगल होता है। हाँ, और एक होता है जो कि 90 से लेस होता है, एक 90 एंगल होता है, और जो 90 से ग्रेटर होता है, ठीक है। 90 से ग्रेटर से 90 से लेस, 180 डिग्री से ग्रेटर, 180 डिग्री से लेस। तो इनको मैथमेटिकल लैंग्वेज में अलग अलग नेम दिए जाते हैं। तो जो 90 एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल। फिर लास्ट में आपका अगले पेज पे, इन अ पैरेललोग्राम द डायगोनल्स कैन बी डिफरेंट लेंथ्स बट सरप्राइजिंगली द रेक्टेंगुलर बीइंग अ स्पेशल केस हैज डायगोनल ऑफ इक्वल लेंथ। ये जो होता है ये इक्वल क्या कहते हैं, डायगोनल, ये एक स्पेशल केस है जिसमें इक्वल लेंथ होता है रेक्टेंगल का, ठीक है। द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर आर ऑफ इक्वल लेंथ। अब डायगोनल्स तो बताया गया था आपको, जो बीच से कट करें और एक दूसरे को बाइसेक्ट करें। तो रेक्टेंगुलर के जो डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्यों इक्वल होते हैं सब्बीर? सर क्योंकि सबका डिग्री 90 डिग्री होता है। एंड आल्सो द लेंथ ऑफ ईच साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो जब हम इसको हाफ कट करेंगे इस साइड से चाहे इस साइड से, तो डायगोनल्स की लेंथ इक्वल आएगी, क्योंकि बोथ साइड्स क्या है, इक्वल है, ठीक है सब्बीर। इसमें एक चीज और दिया गया है, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर आर इक्वल लेंथ। आपको कुछ और बताने वाला था, देखिए। हाँ, ये साइड्स इक्वल है, जो चीज मैं बताने वाला था ये था सब्बीर। ये आपका 90 एंगल है, 90 एंगल है, ठीक है। यहां से हम कुछ अगर इसके डायगोनल्स ऐसे ऐसे कट कर रहे हैं, ये इधर से, तो शबीर ये वाला एंगल कितना होगा, शबीर? कितना होगा शबीर? 45 डिग्री होगा। बिकॉज ओवरऑल इज 90 देन हाफ इज 45। इट इज
आल्सो 45 सबीर, यस सर। देन इट इज क्या होगा सबीर? इट्स 45, देन इट इज 45 कितना होगा सबीर? सर 45 शायद प्लस करेंगे सर। हाँ तो कितना आ जाएगा? अगर ये मान लीजिए हमारा y है तो y 90 एंगल, क्योंकि ये 45 ऐड होकर 90 बनाएगा। ये अगर हम इसको यहाँ से इरेज कर दें, ये इरेज कर दिया जाए तो ये आपका एक ट्राइंगल बन गया। और ट्राइंगल में कितना होता है एंगल? 180 ओवरऑल। तो ये हमारा जब 90 हो गया, इसको ऐड करने तो हमारा कितना बचेगा? 90 इक्वल हो जाएगा। ठीक है सर। फिर आपका इसी में दिया गया है, ट्राइंगल दिया गया है, फिगर 3.39 एंड फिगर 3.40। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, एक एंगल 90 हो जाएगा ए बी जिसमें दिया गया है, बाकी दो हम निकालेंगे। क्लियर है? फिर इसमें एग्जाम्पल है एक एग्जाम्पल है 8, रेंट इन अ रेक्टेंगुलर इट्स डायगोनल मीट्स एट ओ, फाइंड एक्स if OR is 2x plus 1 and OT is 3x plus 1। ये देखिएगा, इंटरेस्टिंग है थोड़ा। ये आपका है, ठीक है? सर पूरा फिगर नहीं दिख रहा है। हाँ वही सही कर रहे। ये आपका है रेक्टेंगल रेंट ना, RENT। ठीक है, डायगोनल्स इसके किस पे मीट कर रहे हैं? एट अ पॉइंट ओ। ओके। डायगोनल जो बाइसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट क्या है हमारा? ओ। ये जो पॉइंट हमारा वो है, बाइसेक्ट कह सकते हैं या कह सकते हैं मीट करना। ठीक है, ये ओ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। कह रहा है मीट ओ, फाइंड एक्स इफ ओ आर इक्वल 2x plus 4 एंड OT कितना है आपका? 3x plus 1। देन ये फाइंड करने के लिए बोल रहा है वैल्यू ऑफ x। ये जो 3x plus 1 और 2x plus 4 दिया गया है, यही वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ठीक है? बस सर। अब क्या कहते हैं शबीर, हम जानते हैं जो डायगोनल की लेंथ होती है वो क्या होती है? रेक्टेंगल में होती है सर। नहीं, रेक्टेंगुलर में डायगोनल की लेंथ क्या होती है? अभी बताया गया था आपको स्पेशल केस। शबीर इसी के जस्ट ऊपर देखिए, जो क्वेश्चन करे इसी के जस्ट ऊपर एक प्रॉपर्टी लिखी गई है, दिख रहा है ऊपर से थर्ड लाइन। इक्वल लेंथ सर। इसमें जो आप प्रॉपर्टी देखेंगे, जो आप क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8 कर रहे हैं, इसी के जस्ट ऊपर आप प्रॉपर्टीज लिखी गई है। प्रॉपर्टी क्या लिखी गई है? The diagonals of a rectangle are of equal length। तो जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल लेंथ के होंगे। इट मीन्स अगर ये है और ये चीज ये है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल होंगी। इट मीन्स 3x plus 1 इक्वल 2x plus 4। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सर दोनों का इक्वल है। दोनों का इक्वल है और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब सभी 3x इधर है, 2x को हम इधर ले आएंगे।
तो 3x माइनस 2x इक्वल 4 माइनस 1। क्लियर है? Yes, sir. x इक्वल 3। एक चीज और सभी, अगर x की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे, देखिएगा 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1, ठीक है, यहाँ हमने x की वैल्यू Yes. पुट कर दी, यहाँ पे भी हम पुट कर रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4, पुट किए, 3 3 जा 9 sir. 9 प्लस Sir, 1 इक्वल 10, Sir, 2 3 जा 6. प्लस 4 इक्वल 10। ये इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा है? तो जो हमने Yes, sir. एज्यूम किया था कि 3x प्लस 1 इक्वल 2x प्लस 4, तो हमसे जो x की वैल्यू मिली, अगर हम x की वैल्यू इसमें रख रहे हैं वो इक्वल है, तो इट मीन्स हमारा ये जो हमने इक्वेशन लिखा था या फिर जो प्रॉपर्टी सही है। बताई गई है, हाँ वो ट्रूथ है, या कह सकते हैं जो प्रॉपर्टी होती है डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगुलर आर इक्वल। तो ये आपकी x की वैल्यू यहाँ से आपकी निकल गई 3। क्लियर? Yes, sir. सभी अब ये 10 है, ये 10 है, इट मीन्स ये और ये क्या होगा? 10 होगा। हाँ 10 होगा। 10 होगा, ठीक है। और अगर पूछ ले इस वाले डायगोनल में, इस वाले रेक्टेंगल में डायगोनल की लेंथ कितनी है, तो क्या होगी? 10। अभी 10 तो एक साइड का है, 20 क्लियर? यस सर। ठीक है। इसके बाद है आपका अ स्क्वायर। A square is a rectangle with equal sides. This means a square has all the properties of rectangle with an additional requirement that all the sides have equal length. The square like a rectangle has diagonal of equal same properties में होती है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है। लास्ट है आपका 3.4 है आपका एक्सरसाइज। इसमें वही ट्रू फॉल्स और जो भी आइडेंटिटी जो भी आपको रूल्स बताए गए हैं वो हैं, और लास्ट में है व्हाट हैव वी डिस्कस्ड। और अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या डिस्कस किया, ठीक है। क्वाड्रेटरल्स दिए गए हैं और उनकी प्रॉपर्टीज दी गई है। इसको आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा, आपका थर्ड चैप्टर समाप्त होता है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है। इसमें 2-3 डिफिनीशन थी जो आपको ये लर्न करनी थी, वो आपको नोट्स भेज दिया गया है। पहले जब चैप्टर आप स्टार्ट कीजिएगा तो